बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेजरी शेयर्स, ट्रेजरी स्टॉक्स भी इसको कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स स्टॉक मार्केट से खरीद लेती है। इसको हम इन्वेस्टमेंट इन ओन इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं। वो बजाय इसके कि अपना सेव्ड फाइनेंशियल रिसोर्स किसी और जगह इन्वेस्ट करे, वो अपने ही शेयर्स खरीद लेती है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि वो डिविडेंड किसी और को देने के बजाय डिविडेंड का कैश आउटफ्लो बचाना चाह रही है। अगर शेयर्स खुद अपने पास होंगे तो अपने आप को तो डिविडेंड नहीं देना, ठीक है। और इसकी एक और रीज़न भी हो सकती है कि अर्निंग्स पर शेयर में डिनोमिनेटर आपने इक्विटी शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जब एक इक्विटी शेयर ही आपके पास हैं तो आप माइनस करके तो फिर आप उसका जो है वो अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करते हो, ज़्यादा बेहतर अर्निंग्स पर शेयर आता है। डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा ना। तो बहरहाल क्वेश्चन अराइजेस कि हमने ट्रेजरी शेयर्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसके ऊपर चंद एक छोटे छोटे सिनेरियोस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सिनेरियो 1 इज कि आपने ट्रेजरी शेयर्स परचेज किए हैं 25 रुपीज ईच के हिसाब से 1000 ट्रेजरी शेयर्स। सीधी सी बात है, आप ट्रेजरी शेयर्स को डेबिट कर लें, कैश क्रेडिट, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स को बॉदर करता है, क्या इसको एसेट के तौर पर ट्रीट करना है या इसको हमने शेयर कैपिटल में रिडक्शन के तौर पर ट्रीट करना है। आंसर क्या है इसका कि नहीं, ना तो हमने इसको एसेट के तौर पर ट्रीट करना है, ना ही इसको शेयर कैपिटल में माइनस के तौर पर ट्रीट करना है। शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं करना, बल्कि हमने इसको इंडिपेंडेंटली ट्रेजरी शेयर्स का एक कॉलम बना लेना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, और वहां पर इसे हमने नेगेटिव आइटम के तौर पर शो करना है। ऑब्वियसली कैश बुक में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उससे तो हमें इसमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन उसका डेबिट जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपको नेगेटिव आइटम के तौर पर प्रेजेंट करना होगा। क्लियर? अगली बातें तमाम सिंपल हैं, जो कि मैंने जस्ट इधर आपको एक डिमॉन्स्ट्रेट की हैं कि जी हमारा रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविडेंड हमने जो पिछले साल का इस साल में पे किया, इस साल का इंटरम डिविडेंड, ये ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको बखूबी मालूम है। आगे चलते हैं। सिनेरियो 2 में हम मजीद एक चीज देखते हैं। What if we are selling the treasury shares at a profit? अब जो ट्रेजरी शेयर्स हमने 25,000 के खरीदे थे, ये ओपनिंग बैलेंस में आ गए। ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस आपको मैंने ले लिए। यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो अब आपके नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे नजर आ रहे हैं। अब वो जो ट्रेजरी शेयर्स थे आपने बेच दिए, बेचने पे प्रॉफिट हुआ। नॉर्मली आप जब इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो वो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लॉस में अदर इनकम्स में नजर आता है। इस पे जो गेन हो रहा है उसको प्रीमियम ऑन ट्रेजरी शेयर्स के तौर पर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लेना, यानी कि इक्विटी का हिस्सा बना देना इसको, प्रॉफिट और लॉस में अदर इनकम्स नहीं बनाना। और ये ट्रेजरी शेयर्स आपके खत्म हो गए, जीरो हो गए, बेच दिया ना आपने। तो अकाउंटिंग एंट्रीज की क्या बन रही है? कैश आपको रिसीव हुआ, डेबिट, ट्रेजरी शेयर्स आप क्रेडिट करते हैं, जो आपके पास माइनस मींस डेबिट की आइटम थी, उसको आपने क्रेडिट किया तो जीरो हो गया। और ये 5000 का ट्रेजरी शेयर प्रीमियम आपके पास नजर आ गया। आपकी इस साल इक्विटी में 30,000 की इंक्रीज हो रही है। 25,000 की डिक्रीज थी पहले इक्विटी में, 30,000 की इंक्रीज कर दी तो अल्टीमेटली तो 5,000 का नेट इंक्रीज आया ना इस साल आपके इक्विटी।
ये सिनेरियो भी क्लियर। नेक्स्ट एक और सिनेरियो देखिएगा, हमने ट्रेजरी शेयर्स जो बेचे, जो 25,000 के हमारे पास मौजूद थे, तो लॉस हुआ। अब वो जो लॉस है, उस लॉस को प्रॉफिट लॉस में नहीं लेकर जाना। याद रखिएगा, ट्रेजरी शेयर्स की परचेज पर भी और उसकी सेलिंग पर भी कोई प्रॉफिट या लॉस जो होगा उसको स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लेकर आएंगे उसको। अब ये जो लॉस है हमारा, ये आप रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करते हैं। 25 से आपकी ट्रेजरी शेयर्स रिड्यूस हुए, 5,000 का लॉस आपकी रिटेन अर्निंग्स को रिड्यूस कर रहा है। बाकी रिटेन अर्निंग्स में जो भी इंपैक्ट आपके हैं, एज यूजुअल लॉस आपका रिटेन अर्निंग्स में इंपैक्ट लेगा। नेक्स्ट सिनेरियो एक और देखिएगा। अब ये इसको इंडिपेंडेंट देखिए। आपके पास 25,000 के ट्रेजरी शेयर्स थे, उनमें से 50% ट्रेजरी शेयर्स को आपने बेचा और आपको लॉस हुआ, बल्कि यहां पर आपने उसको प्रीमियम पर बेचा है, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसको मैं थोड़ा सा एट ए प्रॉफिट। अब आपने जो प्रॉफिट पर बेचे मींस 12,500, 50% बनता है ना 25,000 का। 12,500 के ट्रेजरी शेयर्स थे जो आपने 17,500 में बेचे, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब उस प्रॉफिट को आप स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में नहीं लेकर जा रहे, बल्कि आप उसको ट्रेजरी शेयर प्रीमियम में लेकर जा रहे हैं, और अल्टीमेटली आपकी इक्विटी में इस साल ये 17,500 का इंक्रीज, और बाकी आप बस 12,500 के ट्रेजरी शेयर्स पड़े हुए हैं। अब इसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो आपको मजीद क्लैरिटी देगा। आपके पास 5,000 के ट्रेजरी शेयर्स के अगेंस्ट एक प्रीमियम पड़ा हुआ है, प्रॉफिट पड़ा हुआ है आपकी इक्विटी में, इसको ध्यान में रखिए और अगला सिनेरियो देखिए। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि बाकी का 12,500 आपके पास ट्रेजरी शेयर्स मौजूद है। अब वो बैलेंसिंग ट्रेजरी शेयर्स आपने लॉस पर बेचे हैं। अब जब ये ट्रेजरी शेयर आपने लॉस पर बेचे, का मतलब है कि आपके 12,500 के जो ट्रेजरी शेयर्स बिक रहे हैं, वैल्यू 12,500 थी, वो 8,000 रुपए में बिक रहे हैं, 4,500 का लॉस है। पहले हमने देखा था हमारे पास कोई ट्रेजरी प्रीमियम नहीं था, हमने डायरेक्टली लॉस को रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट कर दिया था। अब अगर ट्रेजरी प्रीमियम पड़ा हुआ है हमारे पास 5,000, जो पीछे हमने गेन पर उसको बेचा था, तो बाकी के जो लॉस है उसको यहां से मीट करेंगे। बाकी का ट्रेजरी प्रीमियम हमारे पास इक्विटी में पड़ा रहेगा। ये 12,500 अब हमारे ट्रेजरी शेयर्स जीरो हो गए। अब लास्ट एक सिनेरियो देख लीजिए कि अगर बैलेंसिंग आपका जो 12,500 के शेयर्स थे, वो 5,000 जो ट्रेजरी हमारे पास प्रीमियम है उससे ज्यादा लॉस पे बिकता है, यानी कि आपको लॉस जो हो रहा है वो 7,500 का लॉस हो रहा है। तो ट्रेजरी प्रीमियम को तो आप यहां पर 5,000 से जब डेबिट करेंगे तो नील हो गया, इसको आप देखते हैं कि नील हो गया। बाकी का 2,500 का जो लॉस है वो अब आप रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वो ही हुआ कि जब आपने ट्रेजरी शेयर्स को बेचना है, उसका गेन या उसका लॉस प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि गेन की सूरत में ट्रेजरी प्रीमियम के नाम से अकाउंटिंग हेड ओपन हो जाएगा, और लॉस अगर पहले से प्रीमियम मौजूद है उसको मिटिगेट करेगा, और अगर उससे बढ़ के लॉस है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में नेगेटिव आइटम के तौर पर शो किया जाएगा। ये था जी आपका ट्रेजरी शेयर्स या ट्रेजरी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट इन ओन स्टॉक से मुतल्लक एक
सिनेरियो जो कि मैं क्लियर करना चाह रहा था। आप लोगों के लेवल पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।